अस्सलाम वालेकुम। डाइट से हमने 15 डेज सीरीज से वेट लॉस तो कर लिया, बट अब हमें ये समझ नहीं आ रही कि इस वेट को हमने मेंटेन कैसे करना है। तो चलें जी, मैं आपको बताती चलती हूँ कि इस वेट को हमने मेंटेन कैसे करना है। अच्छा, जब आप 15 डेज सीरीज क्विट करेंगे तो आपको प्री ब्रेकफास्ट लेने की जरूरत नहीं है। आप उठते साथ ही 1 से 2 गिलास सादा पानी पिएंगे। जो आपका नाश्ता है वो आप किसी भी टाइम पे करेंगे। ब्राउन ब्रेड के 1 से 2 स्लाइस हो जाए और उसके साथ बेहतर है 2 अंडे। अगर आप 2 अंडे आपको ज्यादा लगते हैं तो आप 1 अंडे का ढेर सारी सब्जियां डाल के ऑमलेट बना लें। अगर आपको ये नाश्ता नहीं करना तो आप आधा पराठा ले लें, लेकिन ऑयल कम से कम रखें, उसके साथ 1 अंडा सब्जियां डालकर। अगर आपको ये नाश्ता भी नहीं करना तो आप ब्राउन ब्रेड के 1 स्लाइस के साथ घर के बने 2 से 3 कबाब, चाहे वो चिकन के हैं, मटन के या बीफ के, वो ले लें। और आधा दूध आधा पानी वाली चाय होनी चाहिए, ताकि चाय के नाम पे आप ज्यादा कैलोरीज ना लें। और उसके साथ प्लीज चीनी की बजाय 0 कैलोरी स्वीटनर पे स्विच कर जाएंगे, बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते उसको तो आप उसमें 1 चाय का चम्मच चीनी डालें, चाय का चम्मच, नॉट टेबल स्पून। मेरे पास वो पेशेंट आते हैं जो एक एक खाने का चम्मच चीनी डाल रहे होते हैं 1 कप चाय के अंदर। 1 टेबल स्पून नहीं, 1 टीस्पून, जो घर में सबसे छोटा चम्मच होता है जिसको चाय का चम्मच कहते हैं, उतनी आप चीनी डालेंगे। तो नाश्ते में मैंने ब्रेड अंडा भी दे दिया, पराठा भी दे दिया और कबाब भी दे दिए। एक ऑप्शन हो सकता है दलिए का। 4 to 5 टेबल स्पून आप दलिया लें, उसको पानी में पकाकर फिर उसमें 1 कप दूध डालें। उसको दूध को हल्का सा बस गर्म होने दें। उसके बाद चूल्हे से उतार के अगर आप उसमें फ्रूट ऐड करना चाहें फ्रूट ऐड कर दें, वरना 2-3 खजूरें डालकर वो आप ले लें। सो ये हो गए मेंटेनेंस पे ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस। उसके बाद 11 से 12 बजे जो मौसमी फल अवेलेबल है, किसी फल की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो भी मौसमी फल है एक मेजरिंग कप में जितना कटा हुआ आता है वो ले लें। अगर आप मेजर कर लेंगे फल को तो वो ज्यादा बेहतर है। 250 ग्राम फ्रूट ले लेना है आपने, कोई भी फल हो सकता है वो। अगर आपको फ्रूट नहीं पसंद तो एक मेजरिंग कप में जो भुने हुए चने आते हैं वो ले लें। वो भी नहीं तो पॉप होने के बाद 2 कप्स में जो पॉपकॉर्न आते हैं, और प्लीज इसके ऊपर कोई फ्लेवर नहीं होना चाहिए, जैसे कैरमल फ्लेवर, टॉफी फ्लेवर, ये वाले पॉपकॉर्न नहीं लेने। सिंपल प्लेन पॉपकॉर्न 2 कप्स में जो आते हैं वो आप ले सकते हैं। दोपहर का खाना होगा आपका 1 से 2 बजे के करीब, जिसमें आपने लेना है कच्ची सब्जियों का सलाद। सलाद अगर आप स्किप करना चाहें तो उसकी जगह आप 1 सेब या 1 ऑरेंज या 2 अमरूद भी ले सकते हैं। उसके साथ आपने लेनी है आधी रोटी या 10 चम्मच चावल और आधा कप सालन, जो भी घर में पका है, दाल पकी, आलू पका है, जो भी पका है, बस ऑयल कम होना चाहिए। अगर कम ऑयल में नहीं बना हुआ, ऊपर से ऑयल हटाकर आधा कप आपने सालन ले लेना है, साथ आपने आधा कप दही या रायते का ले लेना है। जैसे बिरयानी बनी है तो आपने 10 चम्मच चावल, आधा कप बोटियां, आधा कप रायता ले लिया साथ। उसके बाद शाम को 5 से 6 बजे या तो दूध का गिलास पी लें, मलाई हटाकर। दूध नहीं पीना, 1 कप दही ले लें। वो भी नहीं लेना तो चाय के साथ आप 3 से 4 खजूरे ले लें। वो भी नहीं लेना तो चाय के साथ आप 2 से 3 टक बिस्किट्स ले सकते हैं। इससे पहले कि आप लोग चीखें इसको टक ने पैसे दिए नहीं, मुझे कोई पैसे नहीं दिए। टक के एक बिस्किट में 17 कैलोरीज होती हैं और डाइजेस्टिव बिस्किट में ज्यादा कैलोरीज है, तो इसलिए मैं टक बोल रही हूँ। मैं प्रेफर करूंगी आप खजूरें खाएं। टक के ऊपर नमक जो लगा हुआ है वो जाहिर है हाई ब्लड प्रेशर के लिए नहीं अच्छा, लेकिन उल्टी सीधी बाकी ऑप्शंस लेने की निस्बत थोड़ा सा बेहतर है कि आप 3 टक के बिस्किट्स ले लें। अगर आपको ये भी नहीं लेना तो एक मेजरिंग कप में जो फल आता है, यानी 250 ग्राम फल, वो तो आप ले ही सकते हैं। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि फल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो फल आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। 6:30-7 बजे के करीब आप एक खाने का चम्मच इसबगोल 1 गिलास पानी में डालकर पी लें। आपको वो नहीं लेना तो 1 चाय का चम्मच चिया सीड्स 30 मिनट के लिए 1 कप पानी में भिगो कर रखते हैं, वो पानी पी लें और उसके ऊपर से 1 कप पानी और पी लें। अगर आपको लगता है 1 कप पानी ज्यादा है तो थोड़े से पानी में भिगोकर, क्योंकि जितने पानी में आपने चिया सीड्स को भिगोया होगा ना, उतने पानी में चिया सीड्स का एक जायका आ रहा होता है, तो हर कोई वो जायका टॉलरेट नहीं कर पाता। थोड़े से पानी में भिगोकर बेशक बाकी पानी डालकर उसी वक्त पी लें, ताकि पूरे पानी में से चिया सीड्स का जायका ना आ रहा हो। उसमें आप थोड़ा सा नींबू डालना चाहें, थोड़ा सा नमक डालना चाहें और 0 कैलोरी स्वीटनर या 1 चाय का चम्मच शहद डाल के नींबू पानी बनाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। चिया सीड्स के साथ नींबू पानी आ जाएगा 6:30 बजे के करीब, और इस तरह फाइबर भी आ जाएगा। रात का खाना होगा 7 से 8 बजे के करीब। अगर आप वेट मेंटेन करना चाह रहे हैं, आप रात का खाना खाएंगे सेम एज लंच, यानी कच्ची सब्जियों का सलाद, आधी रोटी या 10 चम्मच चावल, जो भी घर में सालन पका हुआ है, आधा कप सालन हो जाएगा, और साथ आपने ले लेना है आधा कप रायता। अगर आपको ये नहीं लेना किसी भी वजह से, अगर आपको ये नहीं लेना, या अगर आप मजीद वेट लॉस करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है एक्चुअली, और वो ये है कि आप कच्ची सब्जियों के सलाद के साथ एक मेजरिंग कप में जो पका हुआ सालन आता है वो चम्मच से खा लें। इस केस में भी इवन आलू बनानी है, एक मेजरिंग कप में जो सालन आता है वो चम्मच से खा लें। ये भी नहीं लेना तो बारबेक्यू टिक्का बाहर से मंगा के या घर में बनाकर बारबेक्यू टिक्का ले सकते हैं। अगर आपको वो भी नहीं लेना तो आप घर के बने 2 से 3 चिकन के कबाब
ब्रेड के एक स्लाइस के साथ ले सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं लेना तो मैंने एक पास्ता की रेसिपी शेयर की हुई अपने चैनल पे, आयशा नासिर कुकिंग वीडियो पास्ता, कुछ ऐसे करके लिखेंगे तो होपफुली वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। वो वीडियो के अकॉर्डिंग उस रेसिपी को फॉलो करके आप लंच और डिनर में पास्ता, और पास्ता की जगह अगर आप पहले से उबले हुए नूडल्स या मैक्रोनी या स्पेगेटी डालना चाहें तो आप पास्ता, नूडल्स, मैक्रोनी, स्पेगेटी वगैरह भी उसी रेसिपी को फॉलो करके खा सकते हैं। तो ये हो गया डिनर। अब डिनर के बाद आप लोग जो काम खराब करते हैं ना, वो मैंने काम नहीं खराब करने देना। अगर लेट नाइट आपको भूख लगती है तो आप 1 ग्लास दूध को गर्म करके पियेंगे, उसके साथ आप 7 आमंड्स लेंगे, आमंड्स नहीं तो आप 2 वॉलनट्स, 2 अखरोट ले लेंगे। अगर आपको ये नहीं लेना, जैसे मेरे बहुत सारे पेशेंट्स, मुझे कल कोई पूछ रहा था कि क्या सोते वक्त चाय पीनी चाहिए, मैंने कहा मेरे पेशेंट्स कहते हैं अगर हम सोते हुए चाय ना पिए तो नींद ही नहीं आती, हमारी तो दिन की थकावट उतरती चाय पी के। तो अगर आपको भी कोई ऐसी आदत है तो आप सोते हुए चाय पी सकते हैं, अगर आपको कोई ऐसी आदत है। वैसे जो मेरा तजर्बा है वो ये कहता है कि अगर आप सोते हुए चाय पी लेते हैं तो नींद उड़ सकती है, बट कुछ लोगों को ना, क्योंकि चाय के अंदर है कैफीन, तो आपको रिलैक्स कर देती है। कुछ लोगों को स्पेसिफिकली, जो खवातीन बहुत ही काम करती हैं, वो इतना ज्यादा थक जाती हैं कि फिर उन्हें सोते वक्त चाय का कप चाहिए होता है। तो अगर आप वो चाय का कप लेना चाहें, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है, वो चाय का कप आप ले सकते हैं। तो ये हो गए आपकी रूटीन का डाइट प्लान। प्लस इस सब के साथ वाटर इनटेक आपका 10 ग्लासेस रखना है। पेशेंट्स कहते हैं पानी नहीं पिया जाता, भाई क्यों नहीं पिया जाता, दवाइयां भी तो खा ही लेते हैं ना, दवाई समझ के खा लें। फिर पानी का इस्तेमाल 10 ग्लास होना चाहिए। खाना आपका कम से कम ऑयल में, इवन मेंटेनेंस कैलोरीज में भी, अगर आप कुकिंग खुद कर रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि खाना आपका कम से कम ऑयल में बने। कुकिंग ऑयल जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, चाहे आप वेट लॉस कर रहे हैं चाहे आप वो वेट मेंटेन कर रहे हैं, दोनों केसेस में ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। एंड वेट मेंटेनेंस में भी आधा घंटा वॉक आपने जरूर करनी है, प्लीज आधा घंटा वॉक आपने जरूर करनी है, ताकि जो आपने वेट रिड्यूस किया इतना टाइम लगा कर, इतना टाइम तो नहीं, 15 दिन लगा कर जो हमने वेट रिड्यूस किया वो एटलीस्ट बाउंस बैक ना करे। एंड हम कोशिश करेंगे कि अगले साल कोई 45 डे सीरीज वाला लेकर आए। लेकिन जो मैंने इस सीरीज के स्टैट्स देखे हैं ना, जो मुझे फीडबैक आया वो ये है कि शुरू में व्यूज ऐसे गए थे और फिर ऐसे आए, मतलब लोग बीच में क्विट कर गए। तो जिनसे 15 दिन नहीं हो रहा, 45 डे सीरीज निकालने का फायदा नहीं है। हम कोशिश करेंगे अगले साल, देखेंगे कि हमने इसको कैसे लेके चलना है। उम्मीद है आप लोगों के लिए चीजें आसान होंगी। एंड जिन लोगों ने शादी से पहले थोड़ा वेट लॉस करना है तो वो इसी सीरीज को रिपीट भी कर सकते हैं, उसमें कोई एतराज नहीं है। आप जो मुझे कह रहे हैं दोबारा सीरीज लेकर, आप इसी को 45 डेज कर लें, यानी 3 दफा इसको रिपीट करेंगे तो ये आपके 45 डेज बन जाएंगे। उसके बाद ये जो मैं अभी आपको डाइट प्लान दे रही हूँ, जिसको मेंटेनेंस डाइट प्लान हम कह रहे हैं, इस पे आप वापस आ सकते हैं, इस पे भी कोई हर्ज नहीं है। बस मैंने एक डिस्क्लेमर पहले आपको दिया था, वही डिस्क्लेमर मैं आपको अभी भी दे रही हूँ कि अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, आपको डाइट प्लान इंटरनेट से फॉलो नहीं करना। और उसी में ये डाइट प्लान आ जाता है कि अगर आपकी मेडिकल हिस्ट्री है तो आप इस डाइट प्लान, ये जो मैंने पूरी सीरीज दी है, इस पूरी सीरीज को फॉलो नहीं कर सकते। फैटी लिवर के पेशेंट्स कर सकते हैं, थायराइड के कर सकते हैं, पीसीओएस के कर सकते हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस मैंने डाइट प्लान में सीरीज में कई दफा दी हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं, चीजें आप पे क्लियर हो जाएंगी। चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे बड़ा मजा आता था कि जब मैं रोज वीडियो रिकॉर्ड करती थी तो मैं वेंट भी कर लेती थी, जो मेरे दिन के मसले चल रहे होते तो वो भी मैं बता देती थी। तो मैं भी आप लोगों को उतना ही मिस करूंगी जितना आप इस सीरीज को मिस करेंगे। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हम करते रहेंगे। ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।